मैं शाहबाज कर आप सभी का स्वागत करता हूं सिंफनी एजुकेशन के आप ही के अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके साथ लेके आ चुका हूं हमारा लेक्चर नंबर 4 और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर हम यहां सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड में भी दोस्त क्या है कि सेकंड के भी 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट को मैं डिटेल एनालिसिस के साथ आपको पूरा एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो जो हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाला है, तो उसके बाद एग्जांपल वाला है और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वाला है, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। और आपको आज मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। अब हम डीपीपी आपको दिया करेंगे, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम वाले और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं, जहां आपको चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आओ दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट हम यहां डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, तो आओ दोस्त। और जैसा आपको मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क दिया था मैंने पिछले वाले आपको लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का 4, तो आप लोग सभी बताओगे कि आपने वो होमवर्क किया या नहीं किया। आपको बताना चाहता हूं कि दोस्त वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और आपने जिसने भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया है, तो जिसका भी यस है तो वो बिल्कुल अपना सही दिया है और जिसका नो आया तो एक बार देख लेना कहां आपने गलती करी है। तो आओ दोस्त स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब रेक्टेंगुलर का मतलब जानेंगे भाई। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है भाई, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, इतना क्लियर होना चाहिए भाई। तो आपको बोल रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है भाई, इसका जो एरिया वो कितना है भाई 528 और मीटर स्क्वायर वो आप लगा दो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, एक ज्यादा है, लेकिन किसकी, एक ज्यादा है लेकिन देन ट्वाइस ब्रीथ, मतलब ब्रीथ का डबल और साथ में एक ज्यादा उसकी क्या है, लेंथ है। तो मेरे को सबसे पहले मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, सबसे पहले ये डायग्राम मैंने बना दिया, डायग्राम आप भी बना देना, मार्क्स आपको और अच्छे से मिल जाएंगे। सबसे पहले लिखना लेट द, सबसे पहले प्यारे प्यारे दोस्त आप यहां लिखना लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जगह लिख लो डायरेक्ट प्लॉट। लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इस बराबर क्या माना आपने, x मीटर। कितना माना भाई, मैंने माना x मीटर। अगर हमारी ब्रीथ x मीटर है तो प्यारे प्यारे दोस्त कमेंट करके बताओ कि आपकी लेंथ कितनी होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाई थी, वो वाला अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखना। और आपका जब बुक स्टार्ट होता है तो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो वहां आपको लेंथ बताइए, तो आपकी लेंथ कितनी होगी, आप लिखना देन द लेंथ ऑफ, सेम वही रेक्टेंगुलर प्लेट कितनी हो जाएगी भाई, एक तो डबल किसका, इसकी ब्रीथ का, साथ में कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो कितना हो गया 2x + 1 आपके प्यारे प्यारे दोस्त मीटर। उसके बाद क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि आपका जो एरिया है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है 528, तो मुझे पता है एरिया क्या होता है, तो आप लिखना देयरफॉर, क्या लिखना भाई, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना होता है आप सभी को पता है, L × B। अब आपके पास L कितना है भाई 2x + 1 और B कितना है प्यारे प्यारे दोस्त x, ये कितना दे रखा है 528। क्लियर हो गया भाई, ये कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है ये हम देख लेंगे। ये हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जी ने कितना दे रखा है भाई 528 मीटर। इसको इधर मैं सोल्व करा तो प्यारे प्यारे दोस्त ये कितना हो गया प्यारे प्यारे दोस्त, जैसे इसको मैं इधर सोल्व करता हूं तो ये कितना हो गया, x से 2x को मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x² + x बराबर, इसको इधर लिया 522 कितना बच गया 528 बराबर 0। क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ प्यारे प्यारे दोस्त सभी लोग फटाफट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो आप लिखना दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि सिर्फ यहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, उसको सोल्व नहीं करनी है। सिर्फ आपको इतना बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्या होगी। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो आ गई 2x² + x - 528 बराबर 0।
ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपको फटाफट इसको नोट करना, नोट करो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लो। मैं फिर बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से करा करो ताकि पता लगे कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो और क्या चीज मिस कर रहे हो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप लोग देखा करो। तो फटाफट एक बार नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट करो भाई। उसके बाद आगे चलते हैं भाई हमारा, उसके बाद प्यारे प्यारे दोस्त आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन आपका सेकंड का सेकंड हो गया नोट डाउन। तो आओ भाई आगे चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज कितना है 306। मतलब आपको बोल रहा है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कंसेक्यूटिव क्या होता है भाई। अरे भाई अगर आपने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी ना तो पहले 9th क्लास पढ़ो, 9th क्लास के बेसिक सीखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दिन आपको पूरा कंप्लीट बेसिक वाली लेक्चर लेके आऊंगा जहां आपको ये बताऊंगा होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सब कुछ फिनिश कर देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। तो आओ दोस्त स्टार्ट करते हैं, आपको छोटी सी देता हूं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत संख्या, एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद तीन, मतलब जो नंबर क्या है लगातार आ रहे हैं या रेगुलर आ रहे हैं, जिनमें क्या है सिर्फ गैप सेम हो, जिनमें गैप क्या हो सेम हो, वो होता है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर? आओ भाई डिस्कस करते हैं। वही यहां आपको सॉल्यूशन में क्या मानना है, सबसे पहले मानो लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लेना, ध्यान रखना नेगेटिव मत लेना। कहीं आप ले लो सर -1 -2 -3, सर ये भी तो गैप सेम है, पॉजिटिव बोल रहा है भाई क्वेश्चन पॉजिटिव, ठीक है भाई बिल्कुल सर। पॉजिटिव इंटीजर क्या मैंने माना, इसको माना सर x, सेम यही की यही लाइन लिखो, देन सेकंड सेम यही पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना हो गया हमारा x + 1। अगर वो 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, कितना ऐड करा भाई 1, तो कितना ऐड करा x माना, तो x में कितना ऐड करा 1, तो कितना हो गया x + 1। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, देयरफॉर अब आप लिखना ये की ये लैंग्वेज लिखना, एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, देयरफॉर प्रोडक्ट आपके बाद जो प्रोडक्ट होगा, आप प्रोडक्ट कितना होगा हमारा x और x + 1 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 306। जैसे मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो गया x² + x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 306 बराबर 0। अरे सर किसी भी इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज को कंपेयर करना, इक्वल करना। तो जैसे ही मैंने 306 को इधर लाया तो इक्वल में क्या हो गया 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए। तो फटाफट जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लो। और मैं फिर बोल रहा हूं इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा एंड तक देखना। और दोस्त प्यारे बार हर बार जो बोलता हूं वही बोलूंगा कि एक प्यारा सा अपना लाइक जरूर करना है, आप लोगों का प्यार चाहिए, और साथ में क्लास के बाद कमेंट करके ये बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी और कितनी यूजफुल आपके लिए रही। और अगर कोई कमी रह गई तो दोस्त वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां करवाएंगे सिंकोनी एजुकेशन पे आपका क्लास 10th का। तो कोई जरूरत नहीं आपको किसी सब्सक्रिप्शन लेने की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो टन टन के साथ। ठीक है भाई आगे चलते हैं, ये हो गया, लिख देना नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? तो आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसका सेकंड का थर्ड बोल रहा है रोहन मदर इज 26 ओल्डर हिम। मतलब जो रोहन की मम्मी है, अरे रोहन की जगह अपनी मम्मी को मान लो यार, तुम्हारी मम्मी, सोहन की मम्मी, किसी की मम्मी, रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। क्या बात, अभी भी नई नई शादी हुई है, मतलब इनकी नई नई शादी हुई है। रोहन की मम्मी की नई नई शादी हुई, जब भी तो 26 साल बड़ी है। मेरी मम्मी तो मुझसे भाई कितनी साल बड़ी है 45 ईयर्स, तो रोहन की मम्मी बड़ी है 26 साल। आई बात समझ में? तो रोहन की मम्मी की शादी अभी नई हुई है, रोहन के पापा का नाम नहीं पता, अब पापा का नाम तो पूछा ही नहीं, फिर क्या काम है, क्वेश्चन पढ़ो भाई आगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब 3 साल के बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, रोहन की मम्मी और रोहन का, जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है भाई 360 है बिल्कुल सर। वी वुड लाइक फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की आज की एज बताओ कितनी होगी। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, उसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, उसको छोड़ना है, उसको सोल्व नहीं करना। आओ भाई
सबसे पहले मैंने क्या माना, वही लेट द, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को लेट कर लो मेरे प्यारे दोस्त। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी मानी मैंने, एक्स। मैंने कितनी मानी भाई, एक्स ईयर, ईयर भी लगानी है भाई, ईयर तो लगानी है, एक्स ईयर। उसके बाद आप मानना देन द प्रेजेंट एज सेम रोहन इज मदर्स। अब इसकी मदर्स की एज कितनी है भाई, अगर मैं आज 1 साल का हूं तो मेरी मां मेरे से 26 साल बड़ी है आज की डेट से, तो 1 + 26 कितनी हो गई, 27 साल की हो गई भाई मेरी मां। तो वही बात है कि रोहन की मम्मी कितनी हो गई, x + 26 ईयर, मतलब उससे कितनी बड़ी भाई, 26। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद हम चले। बिल्कुल सर, चलो सर, 5 साल बाद जैसे बात चले तो अब रोहन एज 5 इयर्स बाद रोहन की जो एज है, रोहन की जो एज वो कितनी हो गई है, x + 5, x + 3 साल बाद, नॉट 5 साल। क्वेश्चन बोल रहा है भाई 3 साल बाद, तो हमको 5 साल नहीं करना, कितना करना है भाई, 3 साल। कितना करना है प्यारे प्यारे दोस्त, x + 3। उसके बाद जैसे x + 3 करा तो मम्मी की भी सेम, मम्मी मदर्स भी एज कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल बाद वो भी बढ़ जाएगी भाई। तो मम्मी की एज कितनी हो गई भाई, x + 26 + 3, तो ये बन गया भाई x + 29। अब रोहन की एज x + 3, मम्मी की x + 29, ये बिल्कुल सही। और जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है सर, 360। तो एक बार फटाफट इसको नोट करो यार, ताकि मैं इसको आगे करता हूं रफ और आगे करते हैं इसको सोल्व। अब एक इक्वेशन आ गई x + 3, एक इक्वेशन आ गई x + 29, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और काम खत्म, खल्लास। नोट हो गया। आओ भाई इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे मैंने सोल्व करा भाई, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास x + 3, और दूसरी आगे लिख देना देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज x + 3 और x + 29 बराबर 360। जैसे ही मैं इसको भी करा रफ और आगे करा मैंने सोल्व, x को करा मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x को फिर x से करा कितना हो गया 29x, फिर 3 से करा तो कितना हो गया 3x, और 29 को देखो मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। अब आपको मैं ना कई बार क्या कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि भाई एग्जाम में ना कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे मुझे बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। ये 29 लिख रहा है, आपको किसी भी नंबर को या तो 0 के पास लेके जाओ, क्योंकि देखो 0 किसी के भी आगे लग जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 0 का वैल्यू बढ़ाता नहीं है, 0 वैल्यू कभी घटाता नहीं, बढ़ाता है हर चीज की। तो इसको 0 के पास लेके जाओ या फिर लेके जाओ 5 के पास, लेकिन ये देखना है कि ये सबसे पास किसके है भाई। इसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो 0 के पास होगा, बिल्कुल सर। कितना ऐड करा 1। अब आपका 1 ऐड करते कितना हो गया 30। अगर 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई कितनी बार करना है, 3 बार। कितनी बार करना है, 3 बार। कितने ऐड करे मैंने 1, 3 बार, 1 1 1 3 बार। याद रखना कितने 1 ऐड करे 3। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कितने हो गए भाई 90, और 90 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई 87। अब सर बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया। अरे भाई अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी तो फटाफट कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। जैसे मैंने इसको करा तो कितना हो गया ये आपका 87, क्योंकि मैंने तो कर लिया लेकिन आपको सिखा रहा हूं। 90 में से गया तो कितना बच गया 87 बराबर 360। इसको मैंने सोल्व करा तो x स्क्वायर 23, 9 में 3 ऐड करूंगा कितना हो गया आपका 32x, बिल्कुल सर। उसके बाद 87, फिर इसको इधर लिया हो माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0। 360 में से 360 में से 87 गया तो बिल्कुल सर माइनस कर दो। 360 में से अगर 87 माइनस कर देता हूं 10 में से कितना हो गया 3, और 5 में से 7 गया तो कितना हो गया 5 में से 8 गया तो 7 कितना हो गया 273। आपके पास आ गया आंसर x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0। क्या मुझे ये बताओ प्यारे प्यारे दोस्त कमेंट करके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल सर है, तो नीचे लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और यहां सोल्व करोगे तो यहां रोहन की परसेंटेज भी आ जाएगी। तो फटाफट इसको नोट करना, नोट करो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लो भाई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th भाई। बिल्कुल सर,
ये 2 का 4 आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम वाला, मैं फिर बोल रहा हूं, नोट करके लिख लो। ये केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है 3 से 4 मार्क्स का। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है वर्ड प्रॉब्लम वाली, वर्ड ही फंसाते हैं भाई, वर्ड ही वर्ड को फंसाएंगे। मेरी भावनाओं को समझो, क्वेश्चन जरूर आएगा। आई बात समझ में? तो मैं फिर बोलूंगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक तो बनता है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब मुझे नहीं पता क्या स्पीड है, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है। इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर कम, मतलब उसकी स्पीड कितनी कम कर दी भाई? 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्या कर दी भाई? कम कर दी। और उसकी जो टाइम, अब आप मुझे बताओ यार, पहले मैं चल रहा था 50 किलोमीटर की स्पीड से और मुझे कहीं पहुंचने में 50 किलोमीटर की स्पीड से लगते हैं 2 घंटे। अगर मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता हूं तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। और अगर मैंने स्पीड कम कर ली, 50 से 30 कर ली, तो क्या मेरा टाइम ज्यादा लगेगा? बिल्कुल सर लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा। कैसे लगेगा? इसको प्रैक्टिकल भी आपको प्रूव करके सिखाता हूं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। मेरी स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी डिस्टेंस फिक्स है भाई, ये हो गई फिक्स, बोले तो कभी चेंज नहीं होगी। यहां से मुझे 100 किलोमीटर जाना है तो जाना है। पहले मेरी स्पीड 50 थी, स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या टाइम कम होगा? दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? रेसिप्रोकल। बिल्कुल सर। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। क्लियर भाई? तो इसलिए आपका यहां 3 घंटे ज्यादा आपको लगेंगे स्पीड कम करने में। क्लियर? ये मैंने चीज आपको समझाई, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज का यही यूज होने वाला है। ये पूछ रहा है वी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपसे पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, यूनिफॉर्म नहीं पूछ रहा। आपकी कम होने के बाद जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ भाई सोल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अगले पेज पे अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में मैं करके दिखाता हूं आपको। आओ भाई, सबसे पहले लिखना, सोल्व करने के लिए हमने माना लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मैंने मानी x किलोमीटर पर हावर। मैंने कितनी मानी यूनिफॉर्म स्पीड? x किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है, भी मैंने बताया स्पीड बराबर d/t होता है। बिल्कुल सर। तो यहां से टाइम बराबर कितना हो गया? क्योंकि मुझे टाइम निकालना है ना, मुझे टाइम निकालना पहले के लिए। तो डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड भी मेरे पास है। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 480 किलोमीटर। और टाइम एक्स स्पीड कितनी मान ली मैंने? x। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 480 अपॉन x हावर्स। उसके बाद आपका ये हो गया केस 1। ये हो गया आपका भाई, इधर लिख लेना प्यारे प्यारे दोस्त, इसको लिख लेना केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या हो रहा है भाई? केस सेकंड में ये बोल रहा है, प्यारे प्यारा दोस्त मेरा बोल रहा है कि अब आपकी स्पीड कितनी कम हो गई भाई? 8। अब स्पीड किससे कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कम हो गई, या 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो स्पीड आपकी कितनी हो गई भाई? स्पीड अब आपकी कितनी हो गई प्यारे प्यारे दोस्त? वो हो गई आपकी, पहले कितनी मानी थी आपने? पहले कितनी मानी थी भाई? x। लेकिन अब स्पीड कितनी होगी आपकी? हो गई x - 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको टाइम कितना लग रहा है भाई? टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे ज्यादा। तो टाइम कितना हो गया भाई? तो टाइम वही, पहले डिस्टेंस कितनी थी हमारी टोटल? 480 अपॉन x। 480 अपॉन x ये था। इसमें 3 घंटे, इसमें तो ज्यादा लग रहे हैं। पहले जब 2 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। टोटल 5 घंटे हो गए। पहले वाले में तो ऐड करोगे? बिल्कुल सर। पहले वाले टाइम में ऐड करोगे? बिल्कुल सर, उसी में टाइम ऐड करेंगे। तो कितने ज्यादा हो गए भाई? 3 घंटे। तो ये कितना हो गया हमारा? हावर। अब आपको एक चीज पता है प्यारे प्यारे दोस्त, क्या पता है? इधर एक चीज बताता हूं प्यारे प्यारे दोस्त आपको। एक चीज क्या बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि आपको एक चीज बताया, अगर मैं डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर कर दूं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर कर दूं तो इक्विलिब्रियम हो गई भाई। आपको एक चीज पता है, एक नाम होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है साम्य अवस्था, मतलब जहां दोनों चीज बराबर हो जाए। जहां दोनों चीज बराबर हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन बताता हूं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर करता हूं, काम खत्म, क्वेश्चन सोल्व। पहले वाले डिस्टेंस को बराबर कर दो किसके भाई? दूसरी वाले डिस्टेंस के। तो मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई। अब मुझे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ डिस्टेंस को बराबर कर दो डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम।
भाई डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर कर दिया तो फॉर्मूला क्या आ गया डिस्टेंस का, यहां से टी बराबर क्या आ गया एस इंटू टी। एस इंटू टी तो आएगा, बिल्कुल सर एस इंटू टी आएगा। तो पहले कितनी डिस्टेंस चल रहा था वो 480, यहां से स्पीड कितनी हो गई इसकी x माइनस 8 और टाइम कितना हो गया भाई, ये हो गया 480 अपॉन x प्लस 3। बिल्कुल सर ये हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं सर, बिल्कुल सर इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैं सर इसको सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तो सर देखो कितना मजा अभी आने वाला है। बिल्कुल सर, तो जैसे इसको मैंने सोल्व किया तो ये हो गया हमारा 480। इस x को क्या कर दो, एलसीएम ले लो। x का क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम ले लो x का। जैसे x का एलसीएम लूंगा तो ये भाई क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 480 बराबर x माइनस 8। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया 480 अपॉन x प्लस इस x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 3x। बिल्कुल सर बराबर कितना हो गया, इस x को फिर क्या करो, बराबर में 480 चल ही रहा है हमारे पास, बराबर में 480 चल ही रहा है। इस x को इधर ले जाओ, इस x को इधर ले गए तो कितना हो गया 480x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, फिर इसको इससे, तो जैसे ही x का काम खत्म, ये x का यहां से काम खत्म। अब इक्वेशन क्या हो गई हमारी x माइनस 8 और क्या हो गई आपकी 480 प्लस 3x। इसको सोल्व कर दो भाई, ये 480x इसको ऐसे कैसे रहने दो, x को 480 से मल्टीप्लाई करूं तो 480x हो जाएगा। बिल्कुल सर, x को फिर 3x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब देखो, अब एक आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक वापस सिखाता हूं। 480 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो 50 पास में ले जाओ, पास में 0 बनाओ, कितना हो गया 50। 40 को 48 में कितने ऐड करें मैंने 2, कितनी बार ऐड करने 8 बार, तो 8 दूनी 16। तो जो भी आएगा उसमें 60 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 16 बोले तो 16। तो 50 को मैं 8 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 15 8 का कितना होता है 400। 400 में से मैं 16 गया तो कितना बच गया 384। कितना सिंपल सर, मजा आ गया। लास्ट में कितना लगा दो 3840, बस 0 लगा दो। उसके बाद कितना हो गया 8 3 जा कितना हो गया आपका भाई 24। भाई 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा कितना होता है 24 कितना हो गया x हो गया भाई। क्लियर, सोल्व करा मैंने 480x, इसको x को तो ले जाओ 480 तो माइनस का हो गया, तो 480x हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2840 हो गया और माइनस का 24x हो गया। अब जो कट रहा है काट दो। यस सर खल्लास। कितना बच गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का आपका 3, यहां आएगा सॉरी 380, क्या आएगा भाई 3840। तो कितना हो गया आपके पास, यहां पे कितना हो गया भाई 3840 माइनस का 3840 बराबर 0, बराबर 0। ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सर है। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस माइनस 3840 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर यहां 3 कॉमन ले लेता हूं तो और सिंपल हो जाएगी सर हमारी इक्वेशन। तो क्या, जैसे मैंने 3 कॉमन लिया तो कितना हो गया सर x स्क्वायर माइनस 8x, 3 मैंने कॉमन लिया तो 3 1 जा 3 ऐसे कॉमन आया तो हमारा कितना हो गया भाई, जैसे 3 आया तो कितनी बार में गया 2 बार में 6, इसके बाद कितना बच गया हमारा 8 बार में, कितनी बार में गया 8 और ये कितना आ गया 1। तो ये कितना आ गया 1280। तो आपका आंसर क्या आ गया प्यारे प्यारे दोस्त, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था। यहां आपके स्पीड भी आ गई, टाइम भी आ गया, मतलब आपका फिजिक्स भी कोरिलेट कर गई। मतलब मोशन वाला जो चैप्टर है ना आपका, वो सारा आ गया। बिल्कुल सर, अगर नहीं पढ़ा ना मोशन वाला चैप्टर 9th क्लास में तो एक बार जाके पढ़ लेना भाई। मैं फिर बता रहा हूं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्त कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में कितना आपको मजा आया, कितनी क्लास यूजफुल रही और आपको कैसा लगा इस क्लास में। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। और टेलीग्राम पे आपको आज धांसू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेना। तो दोस्त ये था हमारा 4.1 क्लियर। तो आपकी जो एक बार जिसको नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, तो ये हमारी 4.1 हो गई फिनिश। अब अगले जो लेक्चर होगा हमारा 5 लेक्चर नंबर 5, वो हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे मैं टुकड़े करूंगा, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, तो सारा सब कुछ क्लियर कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्यारा सा अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि आज की क्लास कितनी यूजफुल रही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।